चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। थर्ड, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। आप फोरफिटेड शेयर को री इशू कर रहे हैं पार में, डिस्काउंट में, प्रीमियम में, लेकिन ये जब शेयर आप ओरिजिनली इशू किए थे तो आप प्रीमियम में किए थे। इफ द शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, it is not necessary that their reissue after forfeiture is to be at premium। अगर आप शेयर को ओरिजिनली प्रीमियम में इशू किए थे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको री इशू करें जब तो प्रीमियम में री इशू करें। सच शेयर्स कैन बी री इशूड एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। ये सब जो शेयर हैं ये एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम पर री इशू किए जा सकते हैं। If such shares are reissued at premium, the premium received should be credited to securities premium account। अगर ये जो शेयर है इसको री इशू किया जाता है प्रीमियम में तो जो प्रीमियम आपको रिसीव होगा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम पे क्रेडिट होगा। और इसका जर्नल एंट्री कुछ इस प्रकार होगा: बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। If such shares are reissued at par, the amount that has been received and has been credited to share forfeited account will be credited to capital reserve। अगर आप एट पार पे इशू कर रहे हो तो जो अमाउंट आपको मिला है वो आप शेयर फॉरफिटेड में क्रेडिट कर किए थे वो अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। If such shares are reissued at discount, the amount of discount allowed will be adjusted towards the amount credited to share forfeited account। The balance amount of share forfeited will be transferred to capital reserve। अगर आप ये शेयर्स डिस्काउंट में रीइशू किए हैं तो जो अमाउंट आप डिस्काउंट दिए थे वो आप फॉरफिटेड अमाउंट से एडजस्ट करेंगे और जो पैसा आपका बच जाएगा उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। आइए चलिए हम लोग इस पे एक सम्स करते हैं। इलस्ट्रेशन 3, AZ Limited forfeited 200 shares of 10 each, originally issued at a premium of 4 per share, the holder of which paid 3 application but did not pay the allotment money of 7 including premium and call money of 4 per share। ठीक है। Make journal entries for the forfeiture and for reissue of these shares if first case reissued at ₹10 per share at par, reissued at 8 per share at discount, reissued at 12 per share at premium। अब इस सम्स में क्या हो रहा है, आपका 200 शेयर है जिसमें 3 रुपये आपको मिल गया तो 600 रुपये आपका फॉरफिटेड अमाउंट हो गया, बाकी 7 रुपया 4 रुपये आपको नहीं मिला जिसमें प्रीमियम भी था। तो पहले हम लोग फॉरफिचर का एंट्री करेंगे, उसके बाद ये 3 केस है, ये 3 एंट्री और होगी री इशू की। तो चलिए ये करने के लिए हम लोग एक पेपर लेते हैं और इसमें सारा केसेस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ AZ लिमिटेड, सबसे पहला एंट्री शेयर फॉरफिचर का एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आया नहीं है इसलिए हम लोग लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। जो पैसा आ गया वो फॉरफिट होगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अकाउंट ठीक है। कितना शेयर है आपका? 200 शेयर है, 10 रुपये करके तो 2000 यहाँ 200 इंटू 4 जो पैसा नहीं आया 800 यहाँ टोटल 2800। पैसा आया कितना है 200 इंटू 3 600 रुपये आया है। अलॉटमेंट में 200 इंटू 7 नहीं आया 1400। और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 200 इंटू 4 800 नहीं आया। यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग forfeiture of 200 shares for non-payment of allotment and call money।
अब देखिए, जो पैसा आपके पास आया फॉरफिटेड 600, इसको हम लोग 3 अलग अलग केसेस में सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहला जो है वो है केस 1। इसमें है एट पार, मतलब जो आपका वैल्यू है उसी पे आप इसको दे रहे हैं 10 रुपया में। तो क्या होगा, पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप दे रहे हो कितना, 200 शेयर 10 रुपया करके आपके पास आएगा 2000 रुपया। 200 इंटू 10 2000 रुपया। यहां पे आप लिखोगे बीइंग रीइश्यू ऑफ 200 फॉरफिटेड शेयर, रीइश्यू ऑफ 200 forfeited shares at par। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, आपका जो फॉरफिटेड अमाउंट था 600 वो पूरा का पूरा बच गया, तो ये पूरा आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका एंट्री होगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड 600 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 600 बीइंग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बैलेंस is transferred to कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये जो बैलेंस था ये आपका कहाँ ट्रांसफर हो गया, कैपिटल रिजर्व में। अब चलिए आइए हम लोग केस 2 देखते हैं। केस 2 है एट डिस्काउंट ऑफ ₹2, मतलब आप इसको 10 - 2 8 रुपया पे इशू किए हो। तो सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा, आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, अच्छा यहाँ पे तो डिस्काउंट में है तो यहाँ आएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा, 200 इंटू 8 1600 रुपीज़ आएगा आपके पास। आना कितना चाहिए, 200 इंटू 10 2000। जो डिफरेंस है 400 रुपया, वो आप शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये जो 600 आपके पास था उसमें से ले लिए। नरेशन होगा बीइंग रीइश्यू ऑफ 200 forfeited shares at discount। अब देखिए इसमें 600 में 400 चला गया, 200 रुपया है, तो वो 200 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 200 बीइंग शेयर फॉरफिटेड बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये 2 केस हो गया। अभी एक और केस बचा हुआ है और हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम लोग एक और पेपर लेंगे जिसमें हमारा जर्नल का फॉर्मेट होना चाहिए। कंपनी का नाम है एजी लिमिटेड। ठीक है, केस 3 एट प्रीमियम, आप प्रीमियम पे दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे 10 + 2 = 12, 2 रुपया प्रीमियम है। तो देखिए क्या होगा,
सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 200 इंटू 12, 2400 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200 इंटू 10, 2000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 200 इंटू 2, which will be 400 rupees. Being reissue of 200 forfeited shares at premium. एट द रेट प्रीमियम भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। अब देखिए प्रीमियम में दिए हैं, फोरफिटेड का कोई पैसा यूज नहीं हुआ। आपके पास 600 रुपया फोरफिटेड था, तो इसका एंट्री पूरा का पूरा आप ट्रांसफर करेंगे। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, पूरा 600 रुपया आपका यहां चला जाएगा। आप लिखोगे बीइंग शेयर फोरफिटेड अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये सम्स में 3 सम्स था, 3 अलग अलग केस था, और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।